पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। 3 जून यानी 15वां अध्याय और उसमें भी पहला श्लोक जी। और उसका जो महाराष्ट्र ने उसी प्रथम श्लोक में ही इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई। तो ये पुस्तक हमारे पास जब आई, जब हम दक्षिण में थे, साध्वी कंचन ने भेजी, तो हमने फिर उसी के पृष्ठ बनाने शुरू कर दिए। पढ़ते गए और जैसे जैसे समझ में आता गया एक सप्ताह में एक पृष्ठ बनाते थे। तो ये पृष्ठ जब बनाया हमने, तो एक प्रथम पृष्ठ से लेके 17वें पृष्ठ तक महर्षि ने जो व्याख्या की है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसमें से ले लिए। यही अभी हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि उपेक्षा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। उपेक्षा करने का अर्थ है ये मिथ्या है, तो मिथ्या है तो गलत हो गया ना, क्योंकि जो असली जो अनुभव है उसमें सब परब्रह्म ही है। मिथ्या तो बीच की श्रेणी इसलिए थी कि तुम उसमें फंसे हुए थे, नाम रूप में जो फंसे हुए थे उसमें से निकालना था, तो इसलिए उसको मिथ्या बताया, नाम रूप को मिथ्या बताया, सच्चिद आनंद को मिथ्या नहीं बताया। तो सच्चिद आनंद तो है ही है और नाम रूप जो है वो तो नश्वर है ही है, तो इसलिए उससे तो हमेशा वैराग्य रहना ही पड़ेगा। जो वैराग्य नहीं करते वही तो दुखी रहते हैं, है ना। परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्रावुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक। जिसका मूल कारण परब्रह्म ऊर्ध्व है, यानी ये जो जगत है इसका जो मूल कारण है वो है ब्रह्म, है ना। जैसे वृक्ष दिखता है हमको, तो जड़ें कहाँ दिखती है? जड़ें नहीं दिखती हैं, तो ज़मीन के नीचे रहती है ना, पर बिना जड़ों के वो क्या वृक्ष रहेगा क्या? तो इसी प्रकार ये जो संसार वृक्ष है इसकी भी जड़ें नहीं दिखती है। ब्रह्म किसको दिखता है? कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। शास्त्र बताते हैं कि उसका जो मूल है वो ब्रह्म ही है। ऊर्ध्व का मतलब ब्रह्म है, और शाखाएं नीचे अर्थात कार्य रूप से दृश्यमान है। तो संसार तो दिख रहा है। ऐसे अश्वत्थ संसार वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहा गया है। बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, दूसरे जाते हैं, तो और आ जाते हैं। एक कुंभ में बड़ी, अभी कुंभ चल रहा है, बड़ी भीड़ थी। इलाहाबाद के कुंभ की बात है, बहुत भीड़, चल नहीं पाए लोग, धक्के से धक्का लगे, है ना। जैसे अपने बिहारी जी का अक्षय तृतीया में दर्शन करने जाओ तो चलने की जरूरत नहीं है ना, खड़े हो जाओ, अपने आप ही धक्का लगता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे, है ना। इतना धक्का, इतना। तो उसमें एक खड़ा हो गया स्टूल पे और बोले यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग हैं, 1 लाख रुपए की बात बताऊंगा, 1 लाख रुपए की बात बताऊंगा। कुछ लोग इकट्ठे हो गए कि भाई कुछ बताएगा, है ना। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो बोले भाई बताओ तुम क्या बताना है। तो बोले सुनो, आज से 100 साल बाद जितने यहाँ दिख रहे हैं इसमें से कोई नहीं रहेगा। बोले इसमें कौन सी 1 लाख रुपए की बात है? अरे वो तो मूर्ख भी जानता है कि 100 साल बाद कौन रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। बोले कि 1 लाख रुपए की बात अब सुनाऊंगा। क्या? ये इनमें से तो कोई नहीं रहेगा, पर ये कुंभ जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। 1 लाख रुपए की बात, कुंभ जो है ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा, हम में से कोई नहीं रहेगा। तो ये अव्यय है, जो संसार वृक्ष है प्रवाह रूप से अव्यय है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। वेद इसके रक्षक और शोभा बढ़ाने वाले पत्ते हैं। क्यों? क्योंकि वेद ही कहते हैं ऐसे पुण्य करो, है ना, ऐसे करोगे तो पाप है। तो ये सब जो है पत्ते हैं, इसके रक्षक हैं। क्योंकि वृक्ष बिना पत्तों के, है ना, वृक्ष की रक्षा नहीं होती। जो ऐसे मूल सहित संसार वृक्ष को जानता है वही वेद के वास्तविक अर्थ को जानता है। यानी संसार वृक्ष को जानना, सिर्फ व्यवहार को जानना, ये हमने अभी नहीं जाना। उसके मूल सहित जानना। तो मूल कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म सहित जब जानोगे तब उसको कहेंगे वेदविद। तो वेदविद यानी उसने सचमुच में जान लिया। भगवान यहाँ एक बात संकेत करके कहते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे,
भाई साफ बोल देते, संकेत से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवाहा, देवता लोगों को परोक्ष बड़ा प्यारा होता है। बात को ऐसे ढंग से छिपाकर बोलना कि बेवकूफ़ तो समझे नहीं और समझदार लोग उसका मजा ले लें। खुली बात देवताओं को पसंद नहीं है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट ही आ गया, जब वामन अवतार हुआ तो उन्होंने कहा, वामन ने अदिति को, अपनी माँ को क्या कहा, देखो देवी, इस बात का पता संसार में किसी को न चले कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में पैदा हुआ। देवताओं की बात जितनी छिपी रहती है उतनी वह ज़्यादा सफल होती है। हम लोग क्या गलती करते हैं, महर्षि बता रहे हैं। और एक देवता का दर्शन हुआ और झट किसी को कह दिया, है ना, तो वह देवता नाराज हो जाएगा कि अरे इसको तो अपच का रोग है भाई, इसको तो कोई बात छिपती ही नहीं है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आपको कभी अंतर में अथवा बाहर में चमत्कार का अनुभव होवे तो कहते नहीं फिरना। बोले हम तो कह देते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि कहते हुए फिरते हैं जिनको उससे कुछ फ़ायदा उठाना होता है। जैसे हम कहें हमको फ़ायदा उठाना है ना, कि भाई लोग आवे हमारे पास, तो कहते वो फिरते हैं जिनको कुछ फ़ायदा उठाना होता है। हमको भी फ़ायदा नहीं उठाना होता तो हमको भी चुप रहना चाहिए। स्वामी जी आपको दर्शन हुए क्या? हाँ हाँ हुए, वहाँ हुए, नृत्य गोपाल। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि आपको उनको कहने दो, है ना, जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उनको उठाने दो। पर जो साधक लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो फ़ायदा उठाने वाले और दूसरे महर्षि जैसे। महर्षि भी कहते थे हमको दर्शन हुआ है ना, तो महर्षि कहते थे, तो महर्षि खुद ही पूछे, अपने पूरा सुना के कि ऐसे ऐसे हमको दर्शन हुआ, फिर खुद ही कहे कि भाई ऐसा तो कोई महात्मा सुनाता नहीं है अपने दर्शन की बात। तो आप लोग कहोगे कि है ना, इन महात्मा जी ने क्यों सुनाया? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमको आपको कोई चेला वेला नहीं बनाना है। हमने जो सुनाया है वो इसलिए सुनाया है कि लोगों का ये विश्वास ही उठ गया है कि आजकल भगवान के दर्शन होते हैं, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि लोग इसलिए भी नहीं सुनाते कि भाई हमको दर्शन होना बंद हो जाएगा, तो हमको उससे आगे की चीज़ प्राप्त हो गई है ना। अब हमको इसका डर नहीं है कि भाई दर्शन होना बंद हो जाएगा, उससे आगे की बात है नहीं, भगवान हम एक हो गए ना, समझ गए ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक संकेत किया। क्या किया? जैसे पीपल वृक्ष वासुदेव का स्वरूप है, सब लोग पूजा करते ही हैं माताएं, वैसे ज्ञान होने पर यह संसार रूप अश्वत्थ भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान देना, अज्ञान दशा में ये कहते हैं कि भाई इससे वैराग्य करो, पर ज्ञान होने पर क्या होगा? संसार रूप अश्वत्थ भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और जैसे संपूर्ण ब्रह्म ही है, इसी प्रकार ये संपूर्ण संसार परमात्मा का ही विलास है। तो इसमें संकेत कहाँ है? तो संकेत का खुलासा आगे बताते हैं। अब ये इतनी बात तो हमने वहाँ संक्षेप में ले ली, 17 पृष्ठ में था। तो संकेत कहाँ है वो महर्षि कह रहे हैं कि 15वें, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान संकेत करेंगे। क्या? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, है ना। तो वेद तो सब बताते हैं ना, संसार के बारे में भी बताते हैं, परमात्मा के बारे में भी बताते हैं। तो जितना भी जो कुछ वेद बता रहे हैं उनके द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, यानी मैं ही संसार हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, इसमें एक संकेत कर दिया। अच्छा, एक और संकेत देखो, दूसरा संकेत क्या है? वेदविद एव च अहम, मैं ही वेदविद हूँ, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं ही वेदविद हूँ का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जाना जाता है, जो ज्ञान का विषय है, सो भी कृष्ण, और वेदविद, और जो जानने वाला है सो भी कृष्ण। जानने वाला भी कृष्ण और जो जाना जा रहा है वो भी कृष्ण। बड़ी अद्भुत लीला है। महर्षि कहते हैं मीरा कि सच्चित आनंद सिर्फ एक ही था शुरू में। तो सच्चित आनंद में कुछ था ही नहीं, न संसार था, न जीव था, न ईश्वर था, कुछ नहीं था। सच्चित आनंद एक सिर्फ तत्व था। तो अब वो चित्त जो है, तो चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, तो उसको जाने बिना रहा नहीं जाए। तो जानने के लिए कोई चीज़ होए तब तो जाने,
भाई चित्त चाहता तो है कि मैं जानूं, पर किसको जाने? जब है ही नहीं कोई दूसरी चीज़ तो किसको जाने? तो फिर चित्त ने क्या किया? चित्त ने ये लीला करी माया वाली। क्या? एक रूप से वो जानने वाला बन गया, वो भी कृष्ण है, और एक रूप से दृश्य बन गया, संसार बन गया, जाना जाने वाला। वही कह रहे हैं कि इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जाना जाता है, जो ज्ञान का विषय है, सो भी कृष्ण है, और जो जानने वाला है सो भी कृष्ण है। तो सच्चिद आनंद ही स्वयं इधर जानने वाले बन गए, इधर जाना जाने वाला बन गया। इसका तात्पर्य है कि वेदों का प्रतिपाद्य परमात्मा, वेदों को जानने वाला प्रकाशक परमात्मा, और पूर्व संकेत के अनुसार दृश्यमान प्रपंच भी परमात्मा ही है। अर्थात परमात्मा परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, वही ज्ञान का विषय है, ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान स्वरूप है। यानी ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पर जब माया नाम रूप आ गया ना, तो नाम रूप में हमको ये बढ़िया ये घटिया, तो फिर राग द्वेष, ये बढ़िया वाले से राग, घटिया वाले से द्वेष। ये संसार हमारा, ये जीव का संसार है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी ने तो स्त्री बनाई है ना, और ये जीव ने उसको है ना पत्नी या माँ या बेटी या बहन या है ना क्या क्या अपने संबंध बना दिए। तो ठाकुर जी ने तो पुरुष बनाया, पर जीव ने इसमें सब दुनिया भर के अपने संबंध डाल दिए, फिर अपना सुखी दुखी होता रहता है ना। एक बच्चे ने अनुभवानंद जी को, हमारे मित्र हैं, पूछा कि महाराज जी, बड़ी सारी लिस्ट दी, लिख के दिया अपना प्रश्न, हमारी माँ ऐसे क्यों है, हमारे पिताजी ऐसे क्यों है, हमारा भाई ऐसा क्यों है, हमारी बहन ऐसी क्यों है, दुनिया भर के प्रश्न। हनुमानंद जी ने पूरा प्रश्न देख के कहा, बेटा इधर आओ, ये तुम्हारी लिस्ट है ना, इसमें से ये जो क्यों है ना, ये क्यों को निकाल दो। जितने जहाँ जहाँ तुमने लगा रखे हैं ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका बस उत्तर मिल गया, इसी में तेरा उत्तर है, खाली क्यों को हटा दे। हमारे पिताजी ऐसे हैं, क्यों हटा दो। हमारी माँ ऐसी है, हमारी बहन ऐसी है, हमारा भाई ऐसा है, बस यही उत्तर है, क्यों को हटा दो। तो ठाकुर जी सब बने हुए हैं, पर जीव ने अपनी सृष्टि बना ली। फिर उसको है ना, श्याम जी को ऐसा होना चाहिए, मीरा को ऐसा होना चाहिए, मनोहरी को ऐसा होना चाहिए, रचना को ऐसा होना चाहिए। आप बैठो अपना गोपालगढ़ में भजन करो, लाला आए हैं, लाला का दर्शन करो, है ना। ये क्या मतलब है, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, है ना, फालतू की बात करते हो। तो हो गया ना, दे दिया ना समाधान लाल जी ने। भाई अपना भजन करो, ये तो ठीक है, पर ये जीव सृष्टि अपना बनाए रखता है ना। उधर आश्रम में ऐसा है, इधर वृंदावन में ऐसा है, इतनी गंदगी है, इतनी बिल्डिंगें क्यों बन रही है, तुम्हारा कोई मतलब ना लेना न देना, है ना। तुम काहे को बीच में कर रहे हैं ये सब। इसलिए भजन करने वाले के लिए बहुत बढ़िया है, क्या करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। सब कन्हैया ही कर रहा है, मतलब ये जो शांति देने वाला सब कन्हैया है, मेरा नाम हो रहा है। भजन किस समय तो कहते हैं, और ऐसे कोई मकान बन रहा हो अपना, और नाम मत के कोई दूसरा का ये मेरा बन रहा है, केवल कई पुलिस और वो तो पीछे लेके, तो कितना होता है, वो पैसा तो हमने खर्च किया और नाम इनका हो रहा है। अभी हम आपको बताए ना, हमारे घर में भी ईंट लग रही है ना, ससुर की और दादा के नाम की और इनके नाम की, तो हमको एक बार संकल्प